बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब एम्बेसडर रिजवान शेख साहब, जनाब एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN आसिम इफ्तिखार साहब, कौंसल जनरल साहब, पाकिस्तानी बहनों भाइयों साथियों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि मैं आपको दोबारा चंद महीनों के वक्फे से मिल रहा हूँ। वी मेट फरवरी इसी कमरे में, और जैसे एम्बेसडर रिजवान साहब ने कहा कि ए लॉट हैज़ वेंट फॉरवर्ड। पुलों से के नीचे बहुत पानी गुजरा है, और उस वक़्त शायद जो मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से कोई रोड मैप पेश कर रहा था, शायद इतना आपको कॉन्फिडेंस ना हो उस वक़्त, क्योंकि अभी हम स्ट्रगल के काफ़ी ऊपर के दर्जे में पहुंच चुके थे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर कंपेयर करेंगे उस दिन जो हमारी बातचीत हुई और आज की, तो आप देखेंगे मेजर दो फ्रंट हैं जो गवर्नमेंट को चैलेंज कह लें, फ्रंट कह लें। एक इकनॉमिक था और एक पॉलिटिकल था। किनेटिक जो है वो बाद में ऐड हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वाला। तो इकॉनमी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही बेहतरी आई है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ तो आई हैव टू रिमाइंड यू वेयर पाकिस्तान स्टूड 2017 अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। 20 आप ज़रा अपनी मेमोरी को रिवाइव करें। वेयर वर वी 2013 के शुरू में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, फॉरेक्स रिजर्व फॉर फ्यू वीक्स, लो ग्रोथ, डबल डिजिट हाई इन्फ्लेशन एंड प्रोजेक्टेड टू डिफॉल्ट नो मैटर विच पोलिटिकल पार्टी विल विन द इलेक्शन विद इन 6 to 7 months। ये थी प्रोजेक्शन उस वक्त, और वो को मैं नहीं कह रहा, आज भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट में, अब तो सारा रिटेन होता है। तो उस वक्त भी, और 12 से प्रोजेक्शन थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की कि जी 12 से 15 साल लगेंगे इस भंवर से निकलने, इस क्वागमायर से निकलते हुए। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? ये पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है। We have to blame ourselves, our inconsistency, lack of continued policies, lack of implementation, lack of commitment। तो आप देखिए कि 3 साल के कलील अरसा में क्या क्या हुआ। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कंप्लीटेड 17 तक मैं बात कर रहा हूँ, 70 साल में IMF प्रोग्राम, करीबन महल 21st प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम We were known as few tranche country या 2 tranche country। फ्रंट लोड लिया, पैसे लिए और गायब हो गए, कहा जी हम नहीं, बाकी काम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट टाइम वी completed the reforms। The inflation came down for high double digit to 3.59। The forex reserves went at the peak and still is the historic record। Inshallah under the leadership of Mian Shehbaz Sharif sahab we'll break our own political party's record inshallah। उसके लिए दिन रात मेहनत हो रही है। GDP growth went to 6.3%, which is a dream figure for these countries, and we were aiming at 7 to 8%। और 3 साल वर्सेस 12 से 15 साल की प्रोडिक्शन, पाकिस्तान स्टैंड अलोन वाज recognized by all global agencies in the world। We issued, मुझे याद है, sovereign bond। न्यूयॉर्क was the last destination of the road show and it was 14 times oversubscribed। ना ये पाकिस्तान इस पोजीशन पे चला गया। 500 मिलियन का बॉन्ड इशू किया, हमें $7 बिलियन ऑफर हो गया, हम 7 बिलियन के बॉन्ड आपसे खरीदना चाहते। वी पिक्ड अप 2 बिलियन, नॉट 7। तो उस वक्त, और फिर पाकिस्तान कहां पहुंच गया? 24th ग्लोबल इकोनॉमी। और आज आप गूगल करके देखें कि प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, द ग्लोबल क्रेडिबल जो अथॉरिटी गिनी जाती है प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट फर्म की, उसने क्या प्रोजेक्ट किया? पाकिस्तान इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20
the way it's working, not too far away, but not later than 2030. You are only four notches away. 4 notches away सिर्फ. फिर जो हमारी आदत है, साइकिल्स बूम एंड बस साइकिल बनती हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है, फिर हम अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं. So what happened between 2018 to 2022, I'm not being political. कोई मुझे नंबर्स में आगे चैलेंज करे तो मैं उसको बताऊंगा. And mashallah, you're all very well, aware about the numbers of the state of economy in Pakistan. वो मईशत जो दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी, वो गिर के 47 मईशत पे चली गई 4 साल में. This was the sum total of our venture of 2017, judicial and whatever you call it, political venture जो हुआ, उसका नतीजा ये निकला, the net result, net take home. अब आपने देखा कि it was very difficult decision for Pakistan Muslim League नून कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं कि ना लाएं आइन के तहत. पार्टीज वर रेडी, एवरीबॉडी जो जरा भी कॉन्शियस था कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दहाने पे पहुंच गया डिफॉल्ट के और बिल्कुल तबाही हो जाएगी. श्रीलंका आपने देखा चंद महीने पहले 22 से पहले क्या हुआ, तो वो तो ग्लोबल कुछ एक्टर्स को भी सूट करता था कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट हो, दस्तों गिरबान हो, मुल्क जो है वो डिरेल हो और आके आप एक न्यूक्लियर कुव्वत है, आपसे नेगोशिएट किया जाए. व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका? मैं बड़ा क्लियर हूं, वो तमाशा देख रहे थे और चाहते थे कि हो जाए और हम बेवकूफ थे. पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में प्रोसेस चल रहा था, तो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलत भी होती है. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एज हेड ऑफ द पार्टी उस वक्त कि उन्होंने कहा कि एवरीबॉडी न्यू, लोग कहते थे जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो. वो बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता. दिस वॉज ए मेजर डिसीजन PMLN and Mian Mohammad Nawaz Sharif took and appointed Mian Mohammad Nawaz Sharif as PMLN candidate for the vote of no confidence. अगर कामयाब होता है तो एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. और वो 16 महीने की हुकूमत थी और 16 महीने में हर हफ्ते हमें एक नया डेट मिलती थी दुनिया से, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं. फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. तो 16 महीने के आखिरी 12 महीने 11 प्लस मुझे फिर याद किया गया. जब कोलैप्स होता है फिर इसहाकडार याद आ जाता और मुझे फिर याद किया गया चौथी दफ़ा, आओ जी आके फाइनेंस को संभालो, डूब रहा है मामला इकोनॉमी का. अल्लाह का बड़ा शुक्र है. इफ यू वॉच मी दोज, वी वर फाइटिंग डे एंड नाइट. एंड इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि वाकई वी वर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. आपको द लास्ट वन वाज मई 2023. फिच का आप रिकॉर्ड अभी निकालें, उन्होंने डेट दे दी थी कि 30 जून 2023, नो वे द पाकिस्तान कैन सर्वाइव. उससे पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. अभी आप निकालें, आपने गूगल करें, आपको फिच आप करें, मैं आपको पता चल जाएगा. Any time and every time such statement come, I used to come on media and say IMF or no IMF, Pakistan will not default. Alhamdulillah. We were doing our strategic work. देखो हमने सर्वाइव करना था ना, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया. पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज अ केयरटेकर पीरियड. 9 अगस्त को हुकूमत चली गई और आपने देखा कि हाउ थिंग्स रोल्ड आउट आफ्टर दैट, कि जब दोबारा इलेक्शन हुए अल्लाह ने हमें मौका दिया. मियाँ शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपना अलाइज के साथ हमने हुकूमत बनाई और वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी इन्फ्लेशन पिछले 2-2.5 साल में डबल डिजिट, और वो भी लो डबल डिजिट नहीं, 30% के करीब टच की है. इट हैज़ कम डाउन टू कोर इन्फ्लेशन अराउंड 7% अल्हम्दुलिल्लाह एंड CPI अराउंड 4%.
आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम पीएमएलएन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें, इन्फ्लेशन का भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें, 3.59 से क्रॉस करें, इन्फ्लेशन भी सीपीआई और रिजर्व्स का भी रिकॉर्ड अपना तोड़े, इंशाल्लाह टूटेगा इंशाल्लाह। तो अब स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 47th इकोनॉमी जो छोड़ गए थे जाने वाले वो करीबन अब 40 से के करीब आ चुकी है, 7-8 नॉचेज हमने इंप्रूव कर ली हैं। लेकिन गोल जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ 2017 है, गोल ये है कि इसको वहाँ ला के खड़ा करना है इंशाल्लाह अपने टेन्योर में, को या तो G20 में शामिल हो जाए, ये शामिल होने के बिल्कुल करीब हो इंशाल्लाह। तो बेपनाह मेहनत की है अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, आप में से बहुत लोग उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी एफर्ट और उनकी जो फोकस है। मियाँ नवाज शरीफ साहब एज कायद ऑफ मुस्लिम लीग नून रेगुलरली गाइड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी। तो ये जो एक एफर्ट है, आई थिंक वी हैव रीच्ड टू अ स्टेज ऑफ द लाइफ वेयर वी वुड लाइक टू सी कि पाकिस्तान को एक फलता फूलता इन द कॉमेडी ऑफ नेशन छोड़ें, जो कि हमारी जनरेशन जो है फिर उसको एंजॉय करे और उसको रिकग्नाइज करे। तो हमारा ये तो इकोनॉमी के हवाले से थोड़ा सा है। अब आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान को कहते थे, और ट्रू था, आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देख लें, पाकिस्तान वॉज नोन एज ए कंट्री विच वॉज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, तन्हाई का शिकार कहते थे हो गया पाकिस्तान, और इट इज ट्रू, ना को आता था ना आपको को बुलाता था। अभी हमें समझ नहीं आती कि किधर जाएं या किधर किन को आने दें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था, वो आज अल्लाह के फजल करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वांगी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे सेम डे। और उससे पहले मैं अपनी ये जो महीना है, आई बीन टू अजरबैजान फॉर कंट्री सेक टू अटेंड मीटिंग्स। उसके बाद आई वेंट टू कुआलालंपुर टू अटेंड आसियान रीजनल फोरम। उसके में आके विद इन अ डे देन आई वेंट टू चाइना फॉर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, उधर वैंगी साहब से बायोलेटरल भी हुई। उसके बाद आई केम बैक एंड वेंट टू काबुल। काबुल पे मैं भी आता हूँ अफगानिस्तान पे टू साइन a dream framework agreement to establish railway link between Uzbekistan and Pakistan through Afghanistan. अफगानिस्तान के हवाले से वी हैव वर्कड वेरी हार्ड इन द लास्ट 2 years कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों की अपनी रेलवे है, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए 640 किलोमीटर के करीब थ्रू खरलाची, तो वी विल बी कनेक्टेड फॉर द होल वर्ल्ड। आपकी सी पोर्ट जो हैं ग्वादर, कराची पोर्ट्स, वो इधर से अपना थ्रू रेलवे कार्गो वगैरह आपका जा सकता है, एंड देन यू विल बी कनेक्टेड टू चाइना, टू रशिया, टू एंटायर यूरोप। तो मेरा मतलब इससे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपॉर्चुनिटी शायद ही मिलेगी। उस पर अफ़गान साथी जो थे वो ऑब्वियसली उन्होंने टाइम लिया, और कोशिशें ये थी कुछ ममालिक की कि ये जो रेल कनेक्टिविटी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है उस पूरे खत्ते के लिए, ये उज़्बेकिस्तान हरात ईरान की तरफ जाए। तो वी हैड वर्कड हार्ड फॉर दिस, और 19 अप्रैल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के गैप के बाद हम एक कप ऑफ टी के लिए तो काबुल चले जाते हैं, द फेमस कप ऑफ टी, जिसने कंट्री को लैंड कर दिया है रिसरेक्शन ऑफ टेररिज्म। और उसके बाद हार्डन क्रिमिनल हम 100 छोड़ देते हैं पिछली गवर्नमेंट, और उसके बाद हम अपने बॉर्डर्स को ओपन कर देते हैं कि वो हमारे भाई आ जाएं टीटीपी वाले। 35 से 40 हज़ार का एस्टिमेट जो पाकिस्तान वापस आए, 100 हार्डन क्रिमिनल उसमें वो भी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया था सवात में, द ट्रीजन केसेस, और वही लोग हैं जिन्होंने आके रिसरेक्शन किए पाकिस्तान में। हु नोज बेटर देन मी, जो मियां नवाज साहब की क़यादत में 100 बिलियन ईयर फाइनेंस करता रहा टेररिज्म को खत्म करने के लिए।
दिस यूज्ड टू बी द ड्रीम ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सेनेटर कैरी को पूछें, अपना उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को पूछें, व्हाट वाज देयर आस्क? प्राइम मिनिस्टर नवाज, इफ यू कैन टेक द फाटा टेररिस्ट अगेंस्ट देम, यू विल बी द हीरो ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन आस्क द मून। मैं उन मीटिंग में मौजूद होता था, इसी शहर में अंगा की साइड लाइन पे मीटिंग होती, डेवस में मीटिंग होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने 2014 शुरू किया। प्लीज कंपेयर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2012 एंड 2017। क्या था उस वक्त सुसाइडल इंसिडेंट्स का डाटा और क्या था 2017 में? 2-3% पे आ गया। पर इन्वेस्टमेंट हुई उस पर ऑलमोस्ट 100 बिलियन रुपीज पर एनम फॉर 4 years। उसका हमने तबाह करके रख दिया। मैं उसको कहता हूं कि इस मामले में जो टेररिज्म है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली है 2018 से 2022 ह्यूमन एंड नेचुरल पेंडेमिक। एक कोविड भी आया और एक ह्यूमन पेंडेमिक भी आ गया पाकिस्तान। मिलके उन्होंने तबाह करके रख दिया 47 इकोनॉमी पे लेके पाकिस्तान की, और रिस्ट्रक्शन कर दी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की। तो काबुल में मैं 19 अप्रैल को 4 साल के बाद आई एंगेज देम। हमें वो हमारा हमसाया मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, हम वेल विशर हैं, हमें करना चाहिए उनको एंगेज, और हमने किया है। तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, स्टेक होल्डर्स की इजाजत से मैं गया। आई स्पेंट अ डे, आई डिस्कस विद देम ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिफ्यूजीज, यू नेम इट, वी डिस्कस एवरीथिंग। उनके प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी कैबिनेट को थे उनके साथ डिस्कशन हुई, और उनके सॉइल पे खड़े होकर, विच इज अनयूजुअल फॉर देम, वी बोथ हेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं और मेरे जो काउंटर पार्ट है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के मिस्टर मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर, और बताया कि आज हमने क्या एग्री किया, व्हाट आई हैव एग्रीड विद देम। नॉट ए सिंगल थिंग इज पेंडिंग एज ऑफ टुडे, एवरीथिंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो इस चीज ने लीड किया है टुवर्ड्स आवर इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस विद अफगानिस्तान। हमारी एक ही आस्क है कि प्लीज अपने सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट को कोई एक्टिविटी करने की आपका जिम्मेदारी है कि ना करने। ये हमारा अपना भी कमिटमेंट है कि हमारे सॉइल से किसी मुल्क के खिलाफ हम एक्टिविटी नहीं करने देंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि, और उसका हमने देखा कि 19 अप्रैल कमिटमेंट्स, डिलीवरी, एवरीथिंग, और फिर 17 जुलाई को जब मैं जाता हूं तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर को भी मिला, मैं फॉरेन मिनिस्टर को भी मिला, मैं उनके अपना जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको भी मिला। देयर इज अ सी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ अफगान पीपल विज़ पाकिस्तान। अल्लाह करे कि वो अपने सॉइल को कामयाब हों और पाकिस्तान के खिलाफ, और हम इस्लामी ममालिक होने के नाते, हमारे भाई हैं, हमसाया मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। वी आर वेल विशर, वी वांट देम टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। तो ये तो अफगानिस्तान के हवाले से है, और हमारे बहुत यहाँ आने का मकसद मेरा बेसिकली अल्लाह ताला के फजल करम से, ये मुल्क लास्ट टाइम 7th टाइम जब इलेक्ट हुआ था, नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं, 5 परमानेंट हैं, वो 2012 में हुआ था। तो अगर आप फैक्ट्स डिग करेंगे तो 1 वोट की बढ़तरी से हम उस वक्त जीते थे, 1 वोट की बढ़तरी। अब हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खत्म हो चुकी है कि लास्ट ईयर जब हमने इलेक्शन लड़ा 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक, वी वन 182 वर्सेस 5 वोट अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी इस महीने में हमारी बारी थी सदारत की। पाकिस्तान इस महीने सदारत कर रहा था UN सिक्योरिटी काउंसिल की। तो उसके लिए जैसे दूसरे ममालिक करते हैं, अगर आपको याद हो फरवरी में आया था कोई चाइना की सदारत, और मुझे उनके वज़ीर ख़ारजा ने स्पेशली मैसेज किया था कि मैं खुद जा रहा हूँ। नॉर्मली आता है जिस कंट्री की सदारत होती है उनका फॉरेन मिनिस्टर, और वो खुद आगे चेयर करते हैं मीटिंग, वरना तो परमानेंट प्रेसिडेंट साहब। असल में तो ये डिफेक्टो सदर है, मैं तो वैसे जो 1 हफ्ते के लिए हूँ। तो वो उस वक़्त उन्होंने जो थीम
हर फिर जो मुल्क है वो एक ओपन डिबेट, एक थीम, मिनिस्ट्रियल थीमेटिक सब्जेक्ट लेके आता है। हमने क्या किया है, जो हमारा तजर्बा हुआ है उस पर मैं थोड़ा आता हूँ, इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से और ईरान इसराइल के हवाले से। तो वो हमारा जो तजर्बा हुआ उसके बेसिस पे वी चोज, आपस में कंसल्टेशन करके, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा, एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जनाब आसिम इफ्तिखार साहब और आपस में, तो वी चोज पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये ज़रूरत है इस वक्त दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कहते हैं, पर इस मतलब कि पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट थ्रू मल्टीलैटरलिज्म। तो ये हमारा थीम था। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ टीम जो यूएन की है, लेड बाय एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार और फिर सपोर्टेड बाय एम्बेसडर रिजवान साहब पैरेलल और इनकी टीमों ने माशाल्लाह बेहतरीन सारा हैंडल किया। दे डिज़र्व कॉम्प्लीमेंट्स एंड मुबारक। और ये काफ़ी देर के बाद, एक तो होता है डिबेट हुई, क्या कहते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, यही होता है जो सीक्वेंस, या को दूसरा होता है, वो नहीं था। वी केम अप विद अ रेजोल्यूशन विच विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और उसमें ये है, वी ऑल्सो फेस्ड सम रेजिस्टेंसेज फ्रॉम डिफरेंट वन ऑफ द अदर 14 कंट्रीज। कुछ कह रहे, कुछ हैंडल्ड इट एवरीथिंग पाकिस्तान ने। और आखिर में एक P5 जो अड़ा हुआ था, उनके लकीली उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब को मैं पिछले हफ्ते, हम चाइना में कटे, तो उनको मैसेज दिया कि भाई एक नोबल चीज़ है, मिलके ये करना चाहिए। ये है कि फिर देख लेंगे, फिर कर लेंगे, ये नहीं। तो मुद्दत के बाद एक ये रेजोल्यूशन हमारी जो थी, हमने टेबल की थी, वो यूनानिमसली हैज बीन अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड इन सिक्योरिटी काउंसिल। और मैं चूंकि कल यहाँ नहीं था, तो कल आसिम इफ्तिखार साहब ने चेयर किया ये थाईलैंड कंबोडिया की जो इशू हुई है अभी, तो ये बता रहे थे कि हमारी जो मंगल की रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुई है उसको कोट कर रहे थे मेंबर्स कल। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, आप सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इतनी पाकिस्तान को इज़्ज़त भी दे रहे हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क डिप्लोमेटिकली भी आगे जा रहा है, तो पूरी एफर्ट है। और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ फिर हमारा 3 एक्चुअली पहला दिन जो मंडे को था, वो हमारे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs, उसके हवाले से UN जनरल असम्बली में थी, और उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने अपना इंटरवेंशन की, तकरीर की। 22 को हमारा ये सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत थी, जो अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी इस टीम के एफर्ट से मेरे हिस्से में आई, और मैंने उसमें अपना किरदार अदा किया। उससे अगले दिन पैलेस्टीन के ऊपर डिबेट थी, जो कि पीरियडिक होती है। तो एम्बेसडर आसिम साहब ने मुझे पाकिस्तान ही बताया था कि वो ख्वाहिश है कि आप अगर आ रहे हैं तो उसको भी चेयर करें, तो वो भी मैंने चेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अपना 24 को उसमें OIC और UN को कनेक्ट करने की, ये हमारा बड़ा बुनियादी जिम्मेदारी है कि सेकंड लार्जेस्ट इंटरकमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो OIC है, जिसके हम मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर, जो इस्लामी तंजीम है दुनिया में, 57 ममालिक उसके मेंबर हैं। तो उसको उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह विद कंसेंसस तमाम मेंबर्स की, उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट PRST, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अडॉप्ट हुई है और वो भी अप्रूव हुई। मुझे इन्होंने कोई आराम करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया हुआ, दे हैव बुक्ड मी फॉर एवरी आवर। सो फारिग होते ही जो मैं रात को, देन आई वेंट टू वाशिंगटन, क्योंकि मेरी प्री फिक्स थी मीटिंग सेक्रेटरी रूबियो साहब के साथ 11 बजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट मीटिंग वेंट वेरी वेल। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं, और आई वुड से मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल। वी टच्ड ऑल द रीजनल and the global issues, we touched our bilateral issues, और ये हमारी गवर्नमेंट और हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं, आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना,
उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए. वी वॉन्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल. This is our policy of this government under the premiership of मियां शहबाज शरीफ. और अब ये हमने एम्पली क्लियर किया है इनको, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया, लेकिन somehow they didn't get engaged. इनको भी किया, लेकिन I'm glad के they have actively engaged themselves with us. So मीटिंग वॉज वेरी गुड. फिर रिजवान साहब ने वहाँ अटलांटिक काउंसिल की इनविटेशन एक्सेप्ट की हुई थी मेरे लिए. भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गुफ्तगू जो हुई, वो आई मीन जो पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हवाले से वी आई स्पोक अकॉर्डिंगली. उनका क्वेश्चन आंसर भी जैसे होता है थिंक टैंक का उसमें आई एम श्योर इट वाज ऑब्वियसली एवरीबॉडी, आई मीन आई अप्रिशिएट everybody XYZ whosoever. तो क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देती. फॉरेन ऑफिस में अब नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है 2016, 2017 माई डीलिंग विद दी देन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन. We tried our best. These things are not made public. They remain part of the national secret record. तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की. हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे. लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर. तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? कि वो एक सवाल था कि भी आप यानी उनको जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े. मैं ड्यू प्रोसेस लॉ है. डू वी चैलेंज यू और कि भी आपने डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को. ये नो लेस देन ओवल ऑफिस में डिस्कशंस हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट ओबामा के साथ. आई वाज प्रेसिडेंट. मैं उस जमाने का मैं आपको बता रहा हूं कि 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है. अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं. वी आर देयर. लेकिन मुझे ये मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है. अब वो लोगों को तो अब मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता वाई वाला. उनको तो अल्लाह मौका दे. कुछ है नहीं है, सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की एक्टिविटी को. हेयर वो कल से शुरू हो गए. फिर मुझे वो क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी कि जी भाई अंग्रेजी समझ लो. लोगों ने AI पे डाल के मेरी तक उस क्लिप को उसका ट्रांसलेशन किया, वो भी वही कहता है कि जो कि समझ आनी चाहिए लोगों को. तो ये कोई किसी गलतफहमी में ना रहे. वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. अभी 2-3 दिन पहले उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली हैं. गवर्नमेंट आने का मुझे मिल चुकी हैं. और मैंने जैसे कहा कि हमने पूरी कोशिश की, खत लिखा. रिजवान साहब आप थे इधर जो बाइडन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए. तो इससे आगे यू कैन सी दी सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट. तो वहां जो पेटी पॉलिटिक्स होती है सारी चीजें एकदम छोड़ दें. वो जो मरे हुए डूबे हुए थे कुछ एंकर भी, वो भी निकला है बाहर. और खुदा का खौफ करिए, शर्म करो. टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एज पाकिस्तान. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी पे एहसान नहीं है. वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है और इंशाअल्लाह वो हम करते रहेंगे. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी क्लियर पॉलिसी है. और जैसे मैंने कहा कि इवन इस साल में भी हमने वो गिव अप नहीं किया, जाती एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश की. अब जाहिर है कि हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो कुछ भी हो सका, चाहे वो लीगल हो असिस्टेंस, काउंसलर हो, अपनी इवन ये जो है पार्डन की या इसको भी ट्राई किया. तो विल कंटिन्यू डू सो टिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड. हमारी पॉलिसी इज वेरी क्लियर. 2 टोक है, उसमें किसी को अपनी नई ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं है. इट विल बी अनफेयर कि आप अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए आप ये शुरू कर दें इस तरह के बातें. तो सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. अब आ जाए जरा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे. आपको सबको बहुत मुबारक हो. देखिए, वी आर पीस लविंग नेशन.
हमने जो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हमारी हैं, दैट इज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। हमारे लिए छोटे से छोटा मुल्क से बड़े से मुल्क को एक जैसा है। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे लिए सबकी एक जैसी है। हम ये नहीं कहते कि हम भी को बहुत अफलातून है या बड़े हैं या हमें झुक के सलाम कर, नहीं। हम छोटे को भी सलाम करते हैं, बड़े को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट couple of years there have been repeated statements कि जी जाहिर है दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, वो तो एक जैसी हो गई। एक बम भी छोड़ना है ना, फिर हु विल टेल कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, एक तो वो तो चॉइस है ही नहीं आपके पास। वो कन्वेंशनल अपने आप कुछ सुप्रीमेसी क्लेम करते थे, वो कहते थे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो कहते थे कि इस रीजन में हमारी चौधराहट है, तो वो अल्लाह ने खाक में मिला दी। देखिए, We all power is with Almighty Allah, ये हमारा ईमान है। और आप जितने मर्जी अफलातून हो, जितने मर्जी बड़े हो, वो राफिल जिसको कहते थे, तो ये वो यू नो द डिवाइन पावर एंड द डिवाइन सपोर्ट ऑफ द डिवाइन, वो दैट इज ऑल वी बिलीव इन, दिस इज अवर रिलीजन, दिस इज अवर ईमान। तो मैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 36 घंटे के विजिट पे थे in Ankara at the invitation of Honorable President of Turkey, Tayyip Erdogan साहब। तो जो ही हमारा वहाँ पहुँच के खाना शाना ख़त्म हुआ, मीटिंग ख़त्म हुई रात लेट, तो ये पहलगाम का मैसेज आया। तो उस पर इंडिया ने विद इन 10 मिनट्स पूरा मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी, और ऐसे लगता था इट वॉज ऑल प्री ऑर्केस्ट्रेटेड लाइक पुलवामा। हम जाहिर है अगले दिन हम वापस पहुँच गए। इन्होंने SSC की सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट SCC की मीटिंग की इंडियन, और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर 5 अनाउंसमेंट्स कर दी। हमारे मिशन का साइज कम कर दिया दिल्ली में 55 से 30। हमारे जो अतैशी होते हैं फौज की तरफ से और एयरफोर्स और नेवी की तरफ से, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करके का निकल जाए हमारे मुल्क से। जो अटारी बॉर्डर था उसको बंद कर दिया। और चौथा, इन्होंने जो पाकिस्तानी वैलिड वीजे पे टूरिज्म के लिए या अपने अजीजों को मिलने के लिए गए थे, उनको कहा कि 48 घंटे में आप निकल जाए। ये इन्होंने लेट इवनिंग में किया 23 अप्रैल को। और 5वां इन्होंने अनाउंस कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेंस। तो हमने 24 की सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग फौरन कॉल करी अगले सुबह। बड़ी कैंडिड डिस्कशन, लीडरशिप दोनों सिविल एंड मिलिट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मीटिंग हुई। तो मुझे 23 की रात को मीडिया पूछता जी अब आप क्या करेंगे, तो मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता था टिट फॉर टैट। मैंने कहा जो ये किया इन्होंने उसी तरह हम भी करेंगे। तो अगले दिन हमने वही किया, उनका भी नंबर उसने रिड्यूस कर दिया मिशन का। उनके जो आर्म फोर्स अटैचीज उनको कर निकल जाओ, और उनके जो इंडियन आए हुए थे मास में सिखों के भाई दिए, हमने उनको कहा कि आपके वीज़े फारग हैं, यू लीव पाकिस्तान विद इन 48 आवर्स। और हमने अपनी साइड पे भागा है अटारी हमारी साइड पे, और हमने उसको बंद कर दिया। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इन अबेंस की उसका भी करना था, तो अपने एयर स्पेस जो है इंडियन ओन इंडियन मैनेज जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए बंद कर। वो कमर्शियली बहुत नुकसान एयरलाइंस को होता है, ऑब्वियसली दे हैव टू डिटूर 3-4 घंटे एक्स्ट्रा। तो ये हमने किया, और हम क्लियर थे कि इन्होंने पुलवामा की तरह 12 दिन के बाद हरकत की थी, ये अभी भी कुछ ना कुछ करेंगे। वही हुआ कि 13वें दिन एक दिन ऐड करता, कोई पामिस ने नजूमी ने कढ़िया होना है कि कितने दिन बाद करो। तो पहले इन्होंने 29-30 अप्रैल की रात को एक अटैम्प्ट की, कोई अबाउट हाफ ए डजन इनके जेट फाइटर उड़े, और उसमें हमारे साइड को अलर्ट दे के वापस लैंड कर दिए श्रीनगर में। लेकिन द नाइट बिटवीन 6th and 7th of May it was 75 to 80 at any given time Indian jet fighters were in their space facing Pakistan. तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम बिगिनिंग
वर्ल्ड कैपिटल्स को मैंने अपनी जिम्मेदारी के तौर के ऊपर अलर्ट रखा और वी वर अपडेटिंग दम साथ साथ कि पहलगाम में हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 4 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया कि जी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट वी हैव नथिंग डू विद इट, आवर हैंड्स आर क्लीन। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर इन्होंने वो जो वेंचर किया उस पर ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत फतह मुबीन दी कि इनके 6 जेट फाइटर गिराए गए, 4 राफेल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जब हमने गिराए तो ऑब्वियसली वो उनका पैनिक था। 4 राफेल हो गए, एक SU-30 हो गया रशियन, एक मिग हो गया, एक 7वां अनआर्म्ड जो था अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल UAV जिसे कहते हैं वो हुआ, 7वां वो था। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ पैनिक इन इंडिया और इन्होंने अगले 24 घंटे में एक प्रेस रिलीज की, जो इनके अभी फॉरेन ऑफिस जाएं आप वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इन्होंने कहा जी कि अगली रात हमने 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला कर दी। हमने एक भी, मैंने चेक किया और एक भी जगह पे नहीं किया था हमला। तो आई कैन शेयर विद यू कि मैंने वन ऑफ द जो P5s हैं उनको मैंने कहा कि ये दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, व्हाई डोंट यू जस्ट चेक एंड सी वी एनीबॉडी हु डज इट लीव ट्रेसेस। तो आप देखें कि हमने वाकई गए हैं कहीं। आई एम ग्रेटफुल टू दैट कंट्री। उन्होंने करीबन 24 घंटे के अंदर मुझे वापस फोन करके कंफर्म किया कि आप ठीक कह रहे हैं, आपने किसी जगह पर हमला नहीं किया। और उससे अगले दिन इन्होंने F-16 का ड्रामा रचाया कि F-16 पाकिस्तान ने उड़ा दिए हैं और एक हमने गिरा लिया है हमारे ऊपर, और वो भी हमने नहीं, हमने यहाँ F-16 की एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया कि भाई आपका तो हैंगर से निकलता है किसी दुनिया में, आपने जहाँ भेजे हुए हैं, दिए हुए हैं, ये बेचे हुए हैं, तो आपको तो पता होता है, बताएं दुनिया को। तो इन्होंने भी कोई 17-18 घंटे के बाद अनाउंस किया कि कोई F-16 ना उड़ा है पाकिस्तान से, ना गिरा है इंडिया में। आई वॉकड दी इंटरनेशनल कैपिटल्स, सारी चीज़ों के साथ साथ तकरीबन मेरी ओवर 60 कॉल्स हुई हैं बिटवीन 23 अप्रैल एंड 10 मई, और हर एक को मैंने, सेकंड राउंड्स भी हुए हैं, बताया कि देखिए झूठ बोल रहे। जब उन्होंने हमारा देखा कि हम वाकई सच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि शुरू में शायद कुछ कंट्रीज कंफ्यूज हों। जब पहलगाम का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो भी क्लियर हो गया कि ये तो दूसरा मुल्क झूठ बोल रहा है बार बार। उसने हमारा जो नैरेटिव है ना, इस तो इंडिया का खुद अपनी मीडिया मानता है कि जी हमारा नैरेटिव पिट गया और पाकिस्तान का नैरेटिव कामयाब हुआ। तो ना हमने इनको इंटरनेशनल कैपिटल्स को ये कन्विंस कामयाबी से करने दिया कि खुदा न खासा हम गलती पे हैं, और ना ही इनका मीडिया का नैरेटिव हुआ। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन अभी ख़त्म, इसलिए अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो हम जो भी जिससे बात होती थी वो कहते थे कि वी रिक्वेस्ट यू, ज़ाहिर है उनको भी कहते होंगे, वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। ये उनका स्टैंडर्ड होता था जिससे भी बात होती थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, वर्ल्ड ओवर। तो मैं यही कहता था कि वी विल डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस, we will exercise restraint, we will not be the first one to take any escalating move। इस असूल को हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली फॉलो किया। जब ये एयरफोर्स के जेट उड़े हैं और हमारे जो जेट फाइटर से उनको इंस्ट्रक्शंस क्या आती, नंबर 1, अनलेस इंडिया का जेट फाइटर पाकिस्तान की एयर स्पेस क्रॉस न करे आपने उसको शूट नहीं करना, डोंट अटेम्प्ट। यही है ना फर्स्ट। सेकंड कि जो इंडियन अपनी एयर स्पेस में रहते हुए जो मिसाइल और पे लोड पाकिस्तान की तरफ फेंके, जो कि 6 जगह पे फेंका, 24 पे लोड्स, 4 पंजाब में, 2 AJK में, उसको आपने निशाना बनाना, सिर्फ दूसरों के नहीं। हमारे बहादुर जो एयरफोर्स पायलट्स हैं वो कहते हैं कि अगर हमें ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो हम ये 6 नहीं, हम शायद 12 से 15 गिराते इंडियन जेट फाइटर। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक कोहेरेंस है इन द आर्म्ड फोर्सेस लेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हुकूमत, ये पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी का एक सिंबल बन गई है कि चाहे वो इकोनॉमी हो, उस पर अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ चुकी है, डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। किनेटिक हो,
कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को कामयाब किया। अब मिलिट्री टू मिलिट्री तो वो सीज़ फायर इज़ होल्डिंग। जब ये 2 दिन इन्होंने ये सारी हरकतें की, अपना रिजवान साहब ने भी आपको मिनट्स और सेकंड्स नहीं बताए, 88 आवर्स बताए कि 7 से 10, ये हम फिर फेडअप हो गए। आप उसकी बात है कि ये इन्होंने बाज नहीं आना, इतनी इनको डोमेस्टिक प्रेशर है, जो इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया और साथ साथ मिसाइल फेंकने शुरू कर दी। 80 ड्रोन्स अगले 36 घंटे में पाकिस्तान, ऑल मेजर सिटी ड्रोन्स हूवर कर रहे थे और लोग बेचारे परेशान थे, क्या उसमें थे। तो फिर 9 की रात को अगेन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वज़ीर आज़म शहबाज साहब, आर्म फोर्सेस और सिविल चंद जो मेंबर हैं उस कोर टीम के, वो बैठे और हमने फिर अपना एक मेजर्ड और मेरा बहुत ही जिम्मेदाराना एक रिस्पॉन्स का प्रोग्राम बनाया। प्राइम मिनिस्टर ने आर्म फोर्सेस को ऑथराइज किया। सुबह 4 बजे से लेके वो करीबन 4 घंटे का था रोल आउट, वो किया। तो सुबह हमारा 7:45 बजे करीब, और जो भी इंटरनेशनल कैपिटल से बात होती है, मैं ये ज़रूर कहता था कि जब हम जवाब देंगे यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपनी डिफेंस में, तो हम कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। वी विल आवरसेल्फ मेक पब्लिक। हमने कहाँ अटैक किया है, किसी सिविलियन जगह पे नहीं करेंगे, इन कावर्ड्स की तरह, इन डरपोक लोगों की तरह, और खुद रिलीज करेंगे टाइम लैग के साथ। वही हमने किया, जितने हमने जो कुछ किया पूरे का पूरा मेड इट पब्लिक, सारी दुनिया ने वो देखा। तो ये को 7:45 के करीब ये सारा मामला खत्म हुआ। 8:15 से 8:20 के दरमियान आई गॉट ए कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी रूबियो इन ऑफिस कि इंडिया इज रेडी टू सीज फायर, आर यू रेडी। मैंने कहा वी नेवर वांटेड टू स्टार्ट वॉर, वी डोंट बिलीव इन वॉर्स, दिस रीजन कैन नॉट अफोर्ड वॉर्स। Yes, if they behave, if they want to cease fire, we were ready to cease fire. So उससे पहले वो उस वक्त फील्ड मार्शल बाद में बने जनरल आज़म मुनीर साहब से बात कर चुका था। ऑब्वियसली ये लोग एग्जेक्टिव की कंफर्मेशन लेते हैं, तो मैंने उनको कंफर्म किया। प्राइम मिनिस्टर साहब को इतलाक अपना फील्ड मार्शल साहब जनरल आज़म को उस वक्त कर चुके थे। विद इन 45 मिनट्स के अंदर अंदर सऊदीया के प्रिंस फैसल ने फ़ोन किया मुझे। उन्होंने कहा कि ब्रदर आई अंडरस्टैंड कि यू हैव ऑलरेडी गिवन नॉट टू सेक्रेटरी रूबियो एंड कंफर्म सीज फायर, कैन यू ऑथराइज मी ऑल्सो, आई ऑल्सो टॉक टू हिम एंड ऑल्सो री एंडोर्स। आई सेड यस प्लीज, यूर ब्रदर कंट्री, गो हेड। तो उन्होंने मुझे कोई विद इन हाफ एन आवर फ़ोन वापस किया कि मैंने उनसे बात की है जयशंकर से, उनको मैं कंफर्म किया, सो सीज फायर इज़ देयर। तो ये है जी पूरी स्टोरी। और ये हमने किसी को नहीं कहा कि भाई सीज फायर करा दो, अजी बड़े थक गए हम, कोई ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बोल्ड तरीके से हमारे बहादुर आर्म फोर्सेस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दे पेड इट्स ब्रिलियंट पूरा प्रोसेस एंड पूरी कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने बदतरीन शिकस्त का इंडिया को सामना करना पड़ा। तो ये अल्लाह का फजल है, तो अल्लाह का शुक्र है जी। मैं चूँकि वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली, तो आई थॉट के फरवरी के बाद आज़ाद, मैं अभी मेरा विजिट है, आपको मिला हूँ, बहुत कुछ, लॉट ऑफ वाटर हैज़ पास्ड अंडर द ब्रिज, तो आपको आई हैव वॉक यू थ्रू एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेरी फाइन इन पाकिस्तान, इकोनॉमी इज़ डूइंग ओके, किनेटिक ऑन द कॉन्फ्लिक्ट साइड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। और हमने अपना दोबारा, पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक रोल एज ए हमसाया मुल्क, एज ए मुस्लिम ब्रदर ईरान के हवाले से भी अदा किया, विच इज़ नॉट टू मच इन पब्लिक और इन मीडिया, एंड इट शुड नॉट बी, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर हार्म कई दफ़ा करती हैं। लेकिन मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमने अपनी जिम्मेदारी, और वो उसको वैल्यू करते हैं उनकी मैं थ्रू आउट उनसे राब्ते में रहा हूँ। इवन यहाँ से मेरी बात हुई है अपना फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब से, कल भी बात हुई है। और उन्होंने उनकी पार्लियामेंट में जब उनके सदर ने तकरीर की, जब ये 12 दिन की जंग ख़त्म हुई, तो वहाँ तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान नारे लगे।
दे हैव नाउ सीन कि उनका असल दोस्त कौन है पूरे खिते में। और अभी फ़लस्तीन के हवाले से हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। हमने डजन्स ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट जब जा रही थी तो भेजी उस फेज़ में, ना सिर्फ गज़ा में भेजी, उस लेबनान शुरू हुआ वहाँ भी भेजी, सीरिया शुरू हुआ वहाँ भी भेजी। सिचुएशन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, नाजुक है। मंडे को फ्रांस और सऊदी अरेबिया जो 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि पाकिस्तान की डेकेड्स ओल्ड प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, 2 स्टेट्स सोल्यूशन विद पैलेस्टीन इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉन्टिगुअस, सेल्फ डिग्निटी उनकी, सॉवरन उनके रिस्पेक्ट और टेरिटोरियल, विद प्री 1967 बॉर्डर्स एंड अल-कुद्स अल-शरीफ एज कैपिटल। वो वर्चुअली ये जो एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है मंडे को। अदरवाइज मैं आज मेरा प्लान था कि आज रात को मैंने वापस चले जाना था, लेकिन वो सऊदी अरेबिया और फ्रांस से इनविटेशन थी कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैं उसकी वजह से रुका हूँ क्योंकि 26-27 को ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे। लेकिन इस वजह से जब हमने इन्फॉर्म किया, मैंने कहा वहाँ वज़ीर आज़म भी है माशाल्लाह, हमारा पूरा फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तारिक फातमी साहब है ऐसे PM, तो मैंने कहा कि फिर मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप अटेंड करें, लेकिन ग्रेटफुल टू ईरान उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फिर हमारी डेट्स आप चेंज कर देगा, मुझे भी वहाँ होना चाहिए। तो इस काइंड ऑफ देम अब 2 और 3 अगस्त को वो सदर साहब आ रहे इंशाल्लाह ईरान के पाकिस्तान। तो हमारी ये कोशिश है कि हम डिप्लोमेटिक उनको डायलॉग को इनकरेज करें, क्योंकि ये ज़माना जंग का कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी जगह। डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इज़ दी ओनली आंसर। और हम उनके बड़े मुखलिस दोस्त भाई हैं, तो इसलिए जो कुछ हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह निभाई है और इंशाल्लाह आगे भी निभाएंगे। तो मंडे को वो इवेंट होने जा रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये ऑब्वियसली एक तो उनकी हमने डिप्लोमेटिक भरपूर सपोर्ट की है, नंबर 1। नंबर 2, जब इजराइल ने अटैक किया तो मैं इस्तांबुल में था, हमारी उस वक्त OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रही थी, अब्बास अरागची साहब भी वहीं थे और फील्ड मार्शल साहब यहाँ की विजिट के बाद पाकिस्तान जा रहे थे। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि वो रुके। उस वक्त इनके मुज़ाकरात ओमान करवा रहा था, उनका अगला राउंड 15 को था, तो हम दोनों मिले। मेरे रिक्वेस्ट पे वो रुके इस्तांबुल चंद घंटों के लिए। हम दोनों ने वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की, तैयब एर्दोग़ान साहब से मुलाकात की। मेरी तो वो नंबर ऑफ मीटिंग्स जैसे रूटीन की होती हैं फॉरेन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के अलावा बायलैटरल भी वो हो रही थी। तो लेकिन अगले ही दिन फिर जब अटैक हुआ, मुझे कुछ लोगों ने, मीडिया ने पूछा आपके तो बड़े अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं, तो आपने ये क्या कह दिया। मैंने कहा भाई बात सुनो, गुड फ्रेंडशिप डजंट मीन दैट वी विल एंडोर्स एवरी रॉन्ग, वी विल स्टैंड बाय द राइट। तो हमने जो हमारा फ़र्ज़ था अदा किया और उसको थैंक्स टू द ईरानी लीडरशिप, उनके सदर साहब, उनके वज़ीर ख़ारिजा उसको बहुत मियाँ साहब अप्रिशिएट करते, वो उसको वैल्यू करते हो, कहते हैं हमने देखा कि हमारा असल भाई जो है वो वाकई पाकिस्तान है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी जो डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियाँ हैं वो उसका हिस्सा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह भी निभा रहे हैं। तो मैं आपका बहुत मशकूर जी, मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे टाइम जो है वो ऑलरेडी ओवर ऑन हो चुका है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।